स्टूडेंट श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एनवेलपिंग सिलेंडर। आज जो है वो अपन ने एनवेलोपी जो बेलन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में अपन ने राइट सर्कुलर जो सिलेंडर था उसके बारे में डिस्कस किया था कि कोई भी जो बेलन गिवन होता है उसके लिए अपन राइट सर्कुलर जो सिलेंडर है या बेलन है वो अपन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। आज जो है वो अपन एनवेलोपी यानी एनवेलोपी के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि एनवेलोपी के लिए अपने को क्या होता है, उसके जो स्पर्श समतल होता है उसकी समीकरण की हेल्प से इसको फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो एनवेलोपी बेलन इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए एक तो अपने पास कोई एनवेलप दिया होगा यानी कोई सांको गिवन होगा, और दूसरा अपने पास क्या होगी, जनक रेखा यहाँ पर गिवन होगी। मान लेते हैं कि अपनी जो जनक रेखा है x/L बराबर y/M और z/N ये गिवन है, और दूसरा जो है कोई एनवेलप गिवन है इस तरह से ax² + by² + cz² = 1। ये कोई सांकों का समीकरण अपने पास में यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो इसके लिए क्या निकालना है अपने को, बेलन की इक्वेशन, जो एनवेलोपी बेलन होती है उसकी समीकरण जो इक्वेशन है वो अपने को फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, ये जो आपकी इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, इसके समांतर कोई जो है वो अपन इक्वेशन को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। जिसके सेंटर क्या ले सकते हैं, जिसके मान लो इस पर कोई अल्फा, बीटा और गामा कोई बिंदु स्थित है, तो इसके समांतर जो रेखा बनेगी उसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x - α/L y - β/M और z - γ/N, और इसको किसी लैम्डा के बराबर या r के बराबर या कोई भी वैल्यू जो होती है उसके बराबर इसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब बराबर करने के बाद अपन इन तीनों के जो कोफिशिएंट्स है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अपने पास अगर अपन फाइंड आउट करेंगे तो आएगा L लैम्डा + अल्फा M लैम्डा + बीटा और N लैम्डा + गामा। इस तरह से ये कोफिशिएंट अपने पास में आ जाते हैं किसके, x, y और z की। यहाँ पर अपन x, y और z की जो ये वैल्यू निकाली है इसको अपन यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, जिससे जो इक्वेशन फाइंड आउट होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, एनवेलोपी बेलन का इक्वेशन यहाँ पर बोलेंगे। क्लियर है मेरी बात अच्छे से? ठीक है, तो इस तरह से अपन एनवेलोपी बेलन का इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। अब इसको अपन एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि किस तरह से अपन इसकी इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो अपन एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे एनवेलोपी बेलन के लिए। एग्जाम्पल में अपने पास जो है गिवन क्या क्या है, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। अपने पास यहाँ पर गिवन होगी, आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से गिवन है कि आपके पास एक सेंटर है ABC, ये क्या है, सेंटर, R है इसकी रेडियस। बात किसकी हो रही है, सिलेंडर की हो रही है, जिसका सेंटर क्या है, ABC है और R क्या है, उसकी रेडियस है, वाले एक गोले के एनवेलोपी लंबवर्तीय बेलन का समीकरण ज्ञात करना है। ये सेंटर और रेडियस किसकी दे रखी है, स्फीयर की दे रखी है, गोले की दे रखी है। ठीक है, और इसके लंबवर्तीय भी और एनवेलोपी भी दोनों साथ में होनी चाहिए। ऐसे बेलन का इक्वेशन अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले अपन एनवेलोपी की कंडीशन लगाएंगे। तो एनवेलोपी की कंडीशन, इसमें देखो एक चीज़ दे रखी है कि जो आपकी लाइन है, जो जनक रेखा है, ठीक है, जनक रेखा के समांतर तो अपने को निकालना ही है। अब वो जो जनक रेखा है उसकी दिक्कोजाएं दे रखी है, यानी कहने का मतलब अपने को जो जनक रेखा है वो कुछ इस तरह से दे रखी है, LMN दे रखी है, दिक्कोजाएं इसका मतलब ये अपने पास में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब अपन इसका सेंटर ये है, गोले का सेंटर ये है। अगर अपन इसके जो जनक रेखा के समांतर कोई स्पर्श रेखा निकालेंगे तो अपने पास इक्वेशन क्या आएगी,
जनक रेखा के समांतर रेखा। तो जनक रेखा के समांतर रेखा फाइंड आउट करेंगे तो अपने पास आएगी वैल्यू x माइनस ए बाई एल, वाई माइनस बी बाई एम और z माइनस सी बाई एन। ये वैल्यू क्या आ जाएगी अपने इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी जो जनक रेखा के क्या है समांतर है। पहली चीज़ क्लियर होगी अच्छे से। तो एनवालोपी का जो काम होना था वो अपन ने यहाँ से एनवालोपी की हेल्प से जो है वो अपन ने निकाली। अब एनवालोपी के अलावा आपने को क्या ही निकालना है, यहाँ पे लंबवृत्तीय भी निकालना है। तो लंबवृत्तीय के लिए अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखा ही था, राइट सर्कुलर के लिए क्या कंडीशन बताई थी आपको, जो एक फॉर्मूला होता है उसको अपन ने यूज किया था। जैसे मान लो ये बेलन की एक्स है, मान लो ये अपना बेलन है इस तरह से, और एक पॉइंट यहाँ पर स्थित है इस तरह से और एक यहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये मान लो ए बी सी है, ये मान लो एक्स वाई जेड है। ठीक है, जो जनक रेखा के समांतर रेखा वाली बात हुई है वो ये वाली रेखा है और ये रेडियस अपने को क्या दे रखी है, आर दे रखी है। इन पॉइंट को नाम दे देती हूँ ए बी और सी। ठीक है, अब अपन राइट सर्कुलर की बात हुई है तो अपन राइट एंगल वाला फॉर्मूला जो है वो अपन यहाँ पे लगा देंगे जो अपन ने कल यूज़ किया था। ठीक है, और उसकी हेल्प से क्या कर लेंगे, ये जो रेखा है इसको अपने को यूज़ में लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे अब, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर बनेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी अपने पास आएगा ए सी स्क्वायर यानी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल में आएगा आर स्क्वायर प्लस। अब एलिमेंट जो चीज़ें अपने को दे ही रखी है उनकी हेल्प से करेंगे अपन। जो अगला वाला पार्ट है वो होगा एक्स माइनस ए डॉट एल प्लस वाई माइनस बी बाई एम। इस लाइन की हेल्प से लिख रहे हैं ये सारे कोफिशिएंट जो है वो अपन, प्लस जेड माइनस सी बाई सी डॉट एन बाई एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये वैल्यू इसका होल स्क्वायर अपने पास से आ जाएगा। ठीक है, यही देखा था अपन ने कल जब लंबवर्ती बेलन को जब अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे अपन ने, सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके इक्वेशन को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। वही क्या हो जाएगी, अपनी बेलन की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है कैसे सॉल्व करेंगे इसको, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। इस आर स्क्वायर को मैं क्या करती हूँ, उधर ले जाती हूँ। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और बराबर में जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो अपने पास क्या आएगा, एक्स माइनस ए डॉट एम एल वाई माइनस बी डॉट एम प्लस जेड माइनस सी डॉट एन और इसका होल स्क्वायर, और बटे में आएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, क्योंकि रूट हट जाएगा स्क्वायर है इसलिए। अब इस एल स्क्वायर एम स्क्वायर का क्या करा देंगे, उधर मल्टीप्लाई करवा देंगे। आप चाहो तो इसको पूरा खोल के वैसे भी सरल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर जो आएगी, अब जो बनेगी अपने पास इक्वेशन बन जाएगी। एल स्क्वायर एम स्क्वायर का इधर मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो इधर बन गया एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बुक में मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा आप। इक्वल है, इक्वल में आ जाएगा एक्स माइनस ए डॉट एल प्लस वाई माइनस बी डॉट एम प्लस जेड माइनस सी डॉट एन का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा अपने को, जो अभिष्ट बेलन अपने को चाहिए था, लंबवृत्तीय भी और एनवालोपी भी, ये इक्वेशन अपने पास फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, लंबवृत्तीय के लिए अपन ने
सॉरी एनवेलोपी के लिए पहले अपन ने इसमें क्या कंडीशन अप्लाई की थी, जो रेखा होती है उसकी जनक रेखा जो है वो अपन ने फाइंड आउट की थी, ठीक है। और जनक रेखा की हेल्प से फिर जनक रेखा और जो अपना सेंटर पॉइंट होता है उसकी हेल्प से क्या किया था, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है राइट सर्कुलर कोन का जो कल अपन ने डेफिनेशन पढ़ा था उसकी हेल्प से अपन ने इसको आगे सॉल्व किया था। तो ये जो होगी ये अपने पास क्या बनेगी, राइट सर्कुलर भी और एनवेलोपी भी दोनों तरफ का जो बेलन होगा वो अपने पास में फाइंड आउट हो जाएगा। और ये अपन ने किसके लिए फाइंड आउट किया है, ये अपन ने एक स्फीयर के लिए फाइंड आउट किया है जिसकी सेंटर तो कितना है ABC है और रेडियस कितना है RA है। ये क्वेश्चन में अपने को गिवन है, सारी चीज़ें गिवन है, बस थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज को घुमा के दिया हुआ है तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस लैंग्वेज पर फोकस करना है। यहाँ पर जो जनक रेखा दी हुई है वो भी अपने सही फॉर्म में नहीं दी हुई है, यानी जैसे जनरली अपने को क्वेश्चन में जनक रेखा का फॉर्म जो होता है x/l = y/m = z/n इस तरह से दिया हुआ आता है, लेकिन इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है कि जो जनक रेखा है उसकी दिक को जाए, यानी यहाँ पर आपको दिक अनुपात दिया हुआ है। दिक अनुपात जो है डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं LMN, तो उसकी हेल्प से आपको फॉर्मेशन करना है, ठीक है। और फिर आपको जनक रेखा की समांतर रेखा फाइंड आउट करनी है, वो भी इस सेंटर वाले पॉइंट के लिए। तो अपन क्या फाइंड आउट कर लेंगे, x-a/l, y-b/m और z-c/n। इस तरह से अपन जनक रेखा की समांतर रेखा फाइंड आउट करके आगे इस तरह से प्रोसेसिंग करके अपने आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने एनवेलोपी सिलेंडर को डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।